Hello everyone, how are you? This is Amit sir and I hope you will be very fine. Dear students, today we are going to learn interrogative word और WH family, जिसका हम 2 वीडियो ऑलरेडी पहले ही बना चुके हैं और उस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट उसकी मीनिंग्स बताई हुई थी, ओके, एज वेल एज उसको किस तरीके से आपको यूज़ करना है, उसका कैसे आपको आंसर पुटअप करना है, ये हमने थोड़ा सा उस पर बताया था। आज हम जो अपने इंट्रोगेटिव वर्ड हैं या WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं उससे हमने कैटेगराइज्ड किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। तो उन बहुत सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स आपके किससे रिलेट करते हैं, पर्सन से, कुछ वर्ड्स थिंग्स से, कुछ प्लेस से, राइट, कुछ टाइम से बिलोंग करते हैं। तो आज हम जो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ दोज इंट्रोगेटिव वर्ड्स विच आर डायरेक्टली कंसर्निंग टू द पर्सन। वेल, सो डायरेक्टली पर्सन से कंसर्न करने वाले कौन कौन से इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, चलिए एक बार इसे देखते हैं। फर्स्ट वन इज हु मीन्स कौन, अंडरस्टैंड, हु मीन्स कौन, ये आप पहले से ही जानते होंगे। कम ऑन, हुज किसका, हुज मीन्स किसका, ठीक उसी तरीके से होम मीन्स किसे, राइट। नेक्स्ट टू होम मीन्स किससे, ओके, टू होम किससे। नेक्स्ट फॉर होम किसके लिए, as you know well the mean of for is के लिए and whom, when the for and whom come together then we have to understand mean as for whom किसके लिए, understand। the next one with whom, what is the mean of with means के साथ, and जब आप with के साथ आप whom को पैरेलल वर्क कराएंगे तब आपके साथ क्या हो जाएगा, with whom means किसके साथ, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ फील हो रहा होगा कि ये सारे वर्ड्स किसी न किसी पर्सन से रिलेट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज वाई दीज ऑल वर्ड्स आर डायरेक्टली कंसर्निंग टू पर्सन, ओके। और ये आपको याद रखना है कि ये जब भी आपके सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, तो ये जरूर किसी न किसी पर्सन की बात कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कम ऑन, लेट्स लुक एट दिस साइड। आज फिर हम कैन को बेस करते हुए, कैन को हम बेस करेंगे और बेस करते सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म करेगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड किस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। लुक एट दिस साइड, द फर्स्ट वर्ड इज इंट्रोगेटिव वर्ड। ध्यान रखेंगे जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं, अंडरस्टैंड, इंट्रोगेटिव वर्ड का जब भी सेंटेंस आप बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो आपका अफर्मेटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन में आपको इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले रखना है। लुक एट दिस, लुक एट हियर, हु सबसे पहले है, वेल, हु प्लस कैन। हियर जैसे अब है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैन को हम यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई भी दूसरा मॉडल वर्ब होता तो भी यहाँ पर आता। अगर मान लीजिए कोई टेंस से बिलोंग करता, अगर ये सेंटेंस, ठीक है, या टेक्सचर, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पुटअप हो रही होती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेल, सो हु प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हुज। अब इस केस में भी क्या होगा, हुज एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, वो सबसे शुरू में लग जाएगा, हुज। और ध्यान रखेंगे हुज के साथ हमेशा कोई ना कोई एक नाउन वर्क जरूर करता है, ठीक है, हुज के साथ कोई ना कोई एक नाउन वर्ड वहाँ पर वर्क करेगा। हुज प्लस नाउन प्लस कैन। अब यहाँ पर से एज इट इज सीरीज, यहाँ पर जो एक चीज़ ऐड हुई है वो है आपका सब्जेक्ट, ओके। वेल, सो हुज, नाउन, कैन, सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। लुक एट दिस साइड, होम प्लस अब बाकी सीरीज एज इट इज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट टू होम प्लस बाकी की सीरीज एज इट इज, क्योंकि हम कैन को बेस कर रहे हैं। फॉर होम प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, दैट्स इट। विद होम किसके साथ, विद होम प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका कंप्लीट टेक्सचर। इस टेक्सचर को आपको ध्यान में रखना है, ओके, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को फॉर्म करेंगे तो इसी टेक्सचर में हमारे सेंटेंस, हमारे वर्ड्स अरेंज होते जाएंगे, ठीक है। और अरेंज होने के बाद हमारा जो सेंटेंस होगा, जो इंट्रोगेट हम करेंगे किसी से, जब हम कोई किसी से प्रश्न पूछेंगे तो उसकी सही और सटीक मीनिंग्स निकल के आएगी। यदि अगर हमारे वर्ड्स का अरेंजमेंट डिसऑर्डर्ड हो गया तो ध्यान रखेंगे उसकी मीनिंग्स नहीं निकलेगी, ठीक है। और इस मीनिंग्स के नहीं निकलने पे आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सामने वाला आपके प्रश्न को समझेगा ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? कम ऑन, जब कभी भी हम कोई सा भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो उसके 2 आंसर हो सकते हैं, या तो आंसर अफर्मेटिव में हो सकता है या फिर आंसर नेगेटिव होगा, यही होगा। वेल, तो अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव,
वेल सो अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन में अफर्मेटिव में कैसे आंसर करेंगे, नेगेटिव में कैसे आंसर करेंगे, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका और रिस्पॉन्स करने का तरीका भी बता रहा हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। कम ऑन, लुक एट द फर्स्ट वन, हु मीन्स कौन, और कौन से अगर क्वेश्चन पूछें तो यहाँ पर एक मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, देयर इज वन क्वेश्चन, ठीक है। कौन इंग्लिश में बात कर सकता है, सपोज दैट एक क्लास लगी हुई है और मैं वहाँ पर अगर किसी से बोलूँ यहाँ पर इंग्लिश में कौन स्पीक कर सकता है, तो यहाँ पर इंग्लिश में जो सेंटेंस हम मैं अगर इसे ट्रांसलेट करूँगा, इंग्लिश में स्पीक कौन कर सकता है, कौन मीन्स हु कैन स्पीक इन इंग्लिश इन दिस क्लास, हु कैन स्पीक इन इंग्लिश इन दिस क्लास। सर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर दो आंसर आएंगे, या तो अफर्मेटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। अब उसमें से कोई एक स्टूडेंट जिसके पास कॉन्फिडेंस है, यस यू से, अब उसका आंसर क्या होगा, हु कैन स्पीक इन इंग्लिश, कोई भी बच्चा आंसर कर रहा है, सर आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, सर आई कैन स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज आई हैव द नॉलेज ऑफ टेंस, आई हैव द नॉलेज ऑफ मॉडल वर्ब्स एंड आई हैव द नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड पावर, ओके, एंड दिस इज व्हाई आई कैन स्पीक इंग्लिश। ये उसका आपका आंसर हो गया। नेगेटिव पे अगर आंसर करेंगे, हु कैन स्पीक इन इंग्लिश, यू आंसर, sorry sir, I cannot speak in English because I don't have the knowledge of tense, I don't have the knowledge of word power, I don't have the good vocab powers, and I don't have the good knowledge of modal verbs etc. This is why I cannot speak English. That's it. तो आपका क्या समझ में आया, यहाँ पर कोई सा भी क्वेश्चन होगा या तो आप अफर्मेटिव आंसर करेंगे या नेगेटिव आंसर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब सेंटेंस आप ध्यान से सुने, लिसनिंग स्किल हमारे स्पोकन में सबसे बेस स्किल है, जैसा आप सुनते हैं आपको उसी को बेस करते हुए आंसर वापस देना होता है, राइट। कम ऑन, नेक्स्ट वन, हुज मतलब किसका, ठीक है। मैं किसकी बुक रीड करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। Whose book can I use to read? Whose book can I use to read? किसी बच्चे ने हैंड रेस किया, sir, you can use my book to read. You can use my book to read. ये अफर्मेटिव का आंसर हो गया। वहीं पर sorry sir, you cannot use my book to read because it is not in a good condition. क्योंकि वो अच्छी अवस्था में नहीं है, शायद फट गई है या कुछ भी, राइट। वेल, तो whose, इसी तरीके से whose bike can we use, whose bike can we take, whose bike can we take, whose book can we use, अंडरस्टैंड। कोई सा भी आंसर, तो वहाँ पर आप कुछ भी आंसर रख सकते हैं। सर माई ब्रदर्स बाइक वी कैन यूज़, सर मेरे भाई की बाइक हम यूज़ कर सकते हैं। तो whose मीन्स किसका, और उसके अंत में उसके आंसर के लिए आप अफर्मेटिव या नेगेटिव का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, होम मीन्स किसे। वेल, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हम चीफ गेस्ट के रूप में किसे बुला सकते हैं, हम एज अ चीफ गेस्ट किसे बुला सकते हैं, तो किसे के लिए हम क्या यूज करेंगे, होम कैन वी कॉल एज अ चीफ गेस्ट, होम कैन वी कॉल एज अ चीफ गेस्ट, किसी का आंसर आएगा, सर वी कैन कॉल टू चीफ मिनिस्टर एज अ चीफ गेस्ट इन दिस प्रोग्राम। वेल, नेक्स्ट, सर वी कैन कॉल प्राइम मिनिस्टर एज अ चीफ गेस्ट इन दिस प्रोग्राम। वेल, इसके अलावा so we can call the doctors, so we can call the engineers, so we can call the policeman, so we can call the army person as a chief guest in this program. कुछ भी आप आंसर वहाँ पर पुट अप कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, टू होम, किससे, ठीक है, किससे, हम किससे मदद ले सकते हैं, टू होम कैन वी टेक हेल्प, टू होम कैन वी टेक हेल्प, इसका आंसर आपको जो पता, सर टू माई फादर वी कैन टेक हेल्प, टू माई फादर वी कैन टेक हेल्प। नेक्स्ट, सर टू माई ब्रदर वी कैन टेक हेल्प, सर टू माई फ्रेंड्स वी कैन टेक हेल्प। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, फॉर होम, किसके लिए, ठीक है, किसके लिए, फॉर होम, हम यह बुक किसके लिए खरीद सकते हैं, फॉर होम कैन वी परचेज दिस बुक, for whom can we purchase this book, sir for my younger brother we can purchase this book, sir for my younger sister we can purchase this book, sir for my elder brother we can purchase this book,
ओके, सो फॉर माई नेबर्स वी कैन परचेज दिस बुक। बहुत सारे यहाँ पर आंसर आप पुट अप कर सकते हैं अफर्मेटिव फिर नेगेटिव पे, राइट। नेक्स्ट, विद होम। विद होम मीन्स किसके साथ। विद होम कैन सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। विद होम कैन वी स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। विद होम कैन वी प्ले। हम किसके साथ खेल सकते हैं। With whom can we play? With whom can we start business? With whom can you dance? With whom can you participate in this program? With whom can you learn? Are you getting my point? With whom can you join this class? So these all kind of questions आप यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। With whom, आप किसके साथ बिलासपुर जा सकते हैं। With whom can you go to बिलासपुर? Well, understand? Well, so with whom can you go to बिलासपुर? So I can go to बिलासपुर with my parents. So I can go to बिलासपुर with my friends. कुछ भी आप आंसर यहाँ पर पुट अप करिए, ठीक है। Well, so with whom can you participate in this program? So with my friends I can participate in this program. Okay, with whom can you come in this party? So I can come in this party with my parents. Are you getting my point? So these all questions are belonging to the person. जब कभी भी ये words आपके क्वेश्चन को फॉर्म करें, सेंटेंस को फॉर्म करें, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये किसी ना किसी पर्सन के लिए बात कर रहे हैं। Are you getting my point स्टूडेंट्स? सो आज हमने क्या देखा, WH या इंट्रोगेटिव वर्ड या WH फैमिली से वे सभी वर्ड जो पर्सन से बिलोंग कर रहे हैं। वेल, ये सारे वर्ड्स पर्सन को बिलोंग करते हैं। इसके आंसर में हमको पर्सन को इंडिकेट करना होता है। ये उसके टेक्सचर्स का फॉर्मेशन है। अभी हमने कैन का यूज़ रखा हुआ है। आप जो भी चीज़ पढ़ते जाएंगे, मॉडल वर्ब्स तो यहाँ पर पुटअप होता जाएगा। टेंस की बात आएगी तो टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर पुटअप होते जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, इसी के साथ साथ आपको किसी क्वेश्चन को ध्यान से सुनकर उसका आंसर कैसे करना है, ये भी मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव वे पे थोड़ा सा बताया हुआ है। अब आपको करना क्या है, अब नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस हियर, try to form the number of sentences, number of questions, okay, number of questions you have to form with the help of these all interrogative words, and try to write down the answer by your own way. अपने तरफ से, अपने तरीके से आप आंसर वहाँ पर पुट अप करने की कोशिश करिए। as well as look at your single answer will not be enough. आपका एक सिंगल लाइन का आंसर इनफ नहीं होगा। Exactly, you'll have to use all those kind of uses just like it, there, let's, has, have and simple sentences which already we have studied. Okay, पहले से हम उसे पढ़ चुके हैं। So you have to apply those all things in your answer. Okay, and basically very promptly you can just use the use of has and have. हैज़ एंड हैव तो बहुत अच्छे से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। गेटिंग अ पॉइंट? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, सेंटेंसेस बहुत सारे बनाइए। पहले एक क्वेश्चन बना लीजिए और उसके बाद फिर उसके बहुत सारे आप आंसर जनरेट करना शुरू करिए। नेगेटिव पे आंसर बनाइए, अफर्मेटिव पे आंसर बनाइए और पुरानी लर्निंग्स को उस पर इम्प्लीमेंट करते जाइए। ओके, चलिए इतना आप करके रखें। फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जिस तरीके से भी आज हमने पर्सन से रिलेटेड इंट्रोगेटिव वर्ड निकाला, इसी तरीके से अब थिंग्स और प्लेस से संबंधित भी कितने इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं वो हम अगले वीडियो पे पुटअप करेंगे। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग, ओके, एंड बी सेफ, स्टे एट योर होम। थैंक यू वेरी मच।